नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप सभी को मिलती रही। तो शाम के बज रहे अब 3:30। सबसे पहले मुझे पशुओं को घास करना है और उसके बाद में फिर बच्चे जो है मैं ट्यूशन जाएंगे, उन्हें नहला कर कपड़े पहनाऊँगी। तो आइए चलिए दिखाती हूँ मैं कहाँ से कर रही हूँ अपने काम की शुरुआत। सुबह के टाइम जो मैंने गोचनी धोई थी, इसमें है मक्की, चने, बाजरे और गेहूँ, ये चारों चीज़ एक जगह मिला के मैंने धो के सुबह सुखा दी थी, क्योंकि इसमें ना दवाई लगी हुई आती है जो बाजार के मक्की और चने लेते हैं, बाजरा। तो यहाँ पर ये सब सामान मैंने धो के सुखा दिया था। इसमें बस थोड़ी सी सीलन है, तो ये कल जब सूख जाएगा तो इसे हम पीसने के लिए चक्की पर दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने पशुओं को घास कर छोड़ दिया था। इनकी मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई है, बस जो खेत का हरा बाजरा था सिर्फ मैंने आज वही डाला है, इसमें बुस नहीं मिलाया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाजरा आ गया था खेत पे से। तो इसमें मैंने ऐसे ही खाली चोकर डाल दिया था, तो इसकी मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई है। उसके बाद में फिर मुझे जाना था ऊपर किचन में, क्योंकि बच्चों जो था ट्यूशन का टाइम हो गया था, क्योंकि बच्चों को दूध देना था और फिर उन्हें नहलाकर तैयार करने था ट्यूशन के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसी का है वो अपनी पढ़ाई कर रही है। ट्यूशन का जो होमवर्क था, बच्चों के ना एग्जाम चल रहे हैं, तो इसलिए वे जो एग्जाम का काम होता है याद करने का वो याद कर रहे हैं, और जो ट्यूशन में मिलता है वो भी होमवर्क। तो यहाँ पर बज रहे हैं 3:45। उसके बाद में फिर मैं आ गई थी किचन में बच्चों का दूध गर्म करने के लिए और चाय बनाने के लिए। गर्मी में ना बच्चे जो हैं वे खांड का मीठा दूध पीते हैं, क्योंकि शक्कर जो होती है उसकी तासीर और गुड़ की तासीर गर्म होती है। तो यहाँ पर पापा जी ने बच्चों के लिए और अपने लिए भी खांड ला कर रख रखी है। तो आज पापा जी ने चाय नहीं पीनी थी, तो उनका ना मैंने जूस बना कर रख दिया था, तो वे बेल का जूस पियेंगे। तो यहाँ पर मैं शाम के टाइम अपनी चाय बनाती हूँ, क्योंकि 4 साढ़े 4 के आसपास मैं अपनी चाय पीती हूँ। यहाँ पर मैंने 12 का जो दूध था वो मैंने एक लोटे में डाल लिया। उसमें डाल दूंगी मैं 1 कप से कुछ ही कम खांड। फिर ने दोनों गिलास जो दूध था वो मैं गर्म नहीं करूँगी, क्योंकि ठंडे दूध में ही खांड मिलाकर जो बच्चे पीते हैं उसे शरबत बोलते हैं। अगर मैं दूध गर्म कर दूंगी तो वे गर्मी में गर्म दूध नहीं पीते हैं। अगर शक्कर का मीठा दूध होता है तो वे गर्म पीते हैं, अगर खांड का दूध होता है तो वे फ्रिज में रखा हुआ ही पीते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों बच्चों का जो दूध था वो मीठा करके रख दिया। जो गैस पर चाय बनने के लिए रखी थी मैंने, इतने वो भी बनकर हमारी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर जो बच्चों के लंच थे और जो दोपहर के खाने के बर्तन हो जाते हैं तो मैं सिंक में रखकर छोड़ देती हूँ। उसके बाद में फिर मैं पेस्ट साफ करके स्लेब पर रख दूँगी। जब उनका पानी निचड़ जाएगा उसके बाद में फिर मैं उन्हें स्टैंड में रखती हूँ। तो जो यहाँ पर बर्तन थे वो मैंने साफ करके स्लेब पर रख दिए हैं, और उधर गैस पर जो चाय थी हमारी बनकर वो भी तैयार हो गई है। तो बच्चों का जो दूध था वो भी मैंने गिलास में छान कर रख लिया है। तो अब बच चुके हैं 4। तो अब चलते हैं नीचे जहाँ पर बच्चे नहा रहे हैं, क्योंकि दोनों टाइम नहाते हैं। सुबह भी जल्दी नहा कर चले जाते हैं, उसके बाद में फिर भी इस टाइम भी ट्यूशन में जब जाते हैं तो नहा कर ही जाते हैं दोनों भाई। तो यहाँ पर जो नीला ड्राम है वो पानी से भर लिया था इन्होंने। उसके बाद में फिर ये दोनों भाई नहा कर तैयार होकर ट्यूशन में जाएंगे, क्योंकि आरव जो है वो पहले ट्यूशन में जाता है, अर्नव है वो बाद में जाता है। अर्नव आरव इतनी शैतानी करते हैं कि बस पूछो ही मत। दोनों भाई तब नहा रहे थे जब भी इन दोनों भाई की मस्ती मस्ती में ही लड़ाई हो रही थी। तो उसके बाद में तो आरव था वो नहा के पहले आ गया था, क्योंकि उसका ट्यूशन का जो टाइम है वो 4 बजे से है, और अर्नव का है जो 5 बजे से है। सुबह के टाइम जब ये स्कूल जाते हैं तो उस टाइम मैं ही इन्हें तैयार करती हूँ। अगर इन्हें कहीं शादी में या कहीं बाहर घूमने के लिए जाना होता है तो ये खुद तैयार होकर चले जाते हैं। तो अब ये ट्यूशन के लिए भी खुद ही तैयार होकर जा रहे हैं। मेरा डेली का रूटीन का काम है 3:30 बजे से शुरू हो जाता है बच्चों का चाय बनाने का, दूध देने का, और बच्चों को नहलाकर तैयार करने का, ट्यूशन भेजने का और पशुओं को घास करने का। उसके बाद में फिर दूध निकालने का। ये सारा मेरा काम जो होता है वो 3:30 बजे से शुरू हो जाता है। बच्चे जो थे वे ट्यूशन में बच्चों के ट्यूशन जाने के बाद में फिर मैं आ गई थी वहाँ पीछे पशु जहाँ पर पशु बंध रहे। सबसे पहले मैंने पशुओं का गोबर उठाऊंगी, फिर मैं पानी पिलाऊंगी। उसके बाद में ही फिर मैं सफ़ेद वाली गाय का दूध निकालूंगी, क्योंकि जो हमारी काली वाली गाय है वो इस टाइम दूध नहीं देती है, ना हमारी भैंस दूध देती है। जो सफ़ेद वाली गाय है सिर्फ वो ही दूध देती है। तो यहाँ पर मैंने आज आपके साथ शेयर किया है गाँव का इवनिंग रूटीन, जो 3:30 बजे से शुरू होता है। पशुओं के घास का, बच्चों के ट्यूशन का, और फिर दूध निकालने का, और शाम का जो खाने का होता है वो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पशुओं का जो गोबर था वो मैंने उठा दिया, फिर उसके बाद मैंने पानी पिला दिया था। तो यहाँ पर लग गई हूँ मैं सफ़ेद वाली गाय का दूध निकालने के लिए।
काफ़ी जगह मैंने ऐसा देखा है, जो घर में आदमी होते हैं वही पशुओं का घास करते हैं, वही दूध निकालते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे पहले तो मम्मी जी गाय का दूध निकालती थी, भैंस का। उसके बाद में जब मेरी शादी होकर मैं यहाँ पर आ गई थी, तब से ही मैं ही गाय का या भैंस का जो भी पशु दूध देते हैं उनका मैं ही दूध निकालती हूँ। ठंड दिखाइए। तो शाम के टाइम 3:30 बजे से इसलिए काम में लगती हूँ, क्योंकि फिर मुझे लेट हो जाता है। कपड़े धो के डाल देती हूँ ना, उन्हें भी उतारना होता है, और फिर मैं तह जो होते हैं उनकी बाद में करती हूँ, और प्रेस के जो कपड़े होते हैं उन पर बाद में प्रेस करती हूँ। अगर मैं 5 बजे से काम में लगूंगी तो कुछ भी काम नहीं हो पाता है टाइम से, फिर लेट हो जाती हूँ, क्योंकि शाम को बच्चों को होमवर्क भी करवाना पड़ता है और पढ़ाना भी पड़ता है। क्योंकि कई दिन से इस टाइम ना जब दूध निकालती हूँ तो आंधी तूफान का मौसम रहता है, तो इसलिए मैं टाइम से ही अपना सारा काम निपटा लेती हूँ। जो कपड़े धुले के डाल देती हूँ रस्सी, फिर मैं उतार लेती हूँ। क्योंकि अगर मैं दूध निकालने के लगी रहती हूँ तो कभी कभी ना उसी टाइम पर ही तूफान आ जाता है, जो कपड़े होते हैं उन पर ना धूल मिट्टी लग जाती है। फिर मुझे ना बहुत दिक्कत होती है कपड़े उठाने में, फिर मुझे आवाज़ लगनी पड़ती है कि ये कपड़े उठा लो और उठाकर एक साइड में रख दो। तो इसलिए ही मैं अपना सारा जो काम होता है वो टाइम से कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो सफ़ेद वाली गाय का दूध था वो मैंने निकाल लिया है। तो आरव जो बैट बॉल खेल रहा था उसकी बॉल ना टीन के ऊपर चली गई थी। फिर वो बॉल उतारने के लिए एक सीढ़ी लेकर आया था। सीढ़ी पर जो बाथरूम है उसके बराबर में ना सीढ़ी लगा दी थी, उस पर चढ़कर उसने अपनी बॉल उतार ली थी। क्योंकि जो टीन है ये पत्थर की है, अगर इन पर हम चढ़ेंगे तो ये चटक जाती है, यानी कि टूट जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5:15 बजे भी कितनी ज़्यादा धूप रहती है, बहुत ही कड़ी धूप रहती है। तो जो मैं कपड़े धोती हूँ वो मैं सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए धूप में डाल देती हूँ। तो उसके बाद में फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पर जो दूध लाई थी मैं निकाल के वो मैंने बाल्टी में रख दिया है, उसे मैं एक भगोने में छान कर इंडक्शन पर रख दूँगी गर्म करने के लिए। तो यहाँ पर जो इशिका है वो अपनी चाय बनाकर अपना ट्यूशन से आने के बाद में, बच्चों को भूख लग जाती है तो उसने अपना एक पराठा बना लिया था, वो अपना खा रही है। जो दिन का दूध बच जाता है उसे मैं हांडी में डाल देते हैं, यानी कि जो मलाई होती है और दूध एक्स्ट्रा जो हम ताज़ा दूध निकाल के लेकर आते हैं सिर्फ वो ही मैं गर्म करने के लिए रखती हूँ। जो दिन का दूध होता है उसकी हम अगले दिन मट्ठा यानी कि छाय और दही बना लेते हैं। तो दूध निकालने से पहले ही जो मेरा संगवाने का काम होता है, जैसे कपड़े का या चूल्हा हारा जो होता है जिसमें हम दूध गर्म करते हैं, वो मैं ढककर छोड़ देती हूँ। क्योंकि तूफान का पता नहीं चलता किस टाइम तूफान आ जाता है। तो यहाँ पर जब मैं दूध निकाल के लेकर आई थी तभी इतनी तेज़ तूफान आ गया था, बहुत ही तेज़। इनसे ना ऐसा ही हो रहा है 3-4 दिन से 5:30 बजे के करीब ना तूफान आ जाता है और धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा उड़ती है, बहुत ही ज़्यादा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो खेत है उनमें कितनी ज़्यादा मिट्टी उड़कर आ रही है। तो यहाँ पर ना इसी का अपना कुछ स्कूल का होमवर्क कर रही थी, तो उसके हाथ में ना कैंची लग गई थी, तो उसने अपने हाथ में पट्टी बांध ली है, तो वो दिखा रही है। और आप देख सकते हैं जो तूफान है वो कितनी तेज़ आ रहा है। उसके बाद में जो मैंने कपड़े धुल कर लाई थी मैं जो प्रेस के कपड़े थे वो मैं एक साइड में रख दूँगी, और जो तय करके रखने थे वो मैं एक साइड में रख दूँगी। तो इसी ने स्कूल के लिए बनाई है अपनी एक्टिविटी, जो उसे स्कूल में लेकर जानी है, तो वो आपको दिखा रही थी। तो जब ये बना रही थी तभी इसके हाथ में ना कैंची लगकर चोट लग गई थी। क्योंकि बच्चे होते हैं जो वे नादान होते हैं, अगर उनके थोड़ी सी चोट लग जाती है तो बहुत बड़ा इशू खड़ा कर देते हैं। तो इसने ना छोटी सी चोट पर ही इतनी बड़ी पट्टी बांध रखी थी, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर जो कपड़े प्रेस के थे वे मैंने एक साइड में निकाल कर रख दिया, जो मुझे उठा कर रखने होते हैं कपड़े वे मैं एक साइड में तय कर रख देती हूँ। उसके बाद में फिर जो दिन में मैंने चावल बनाए थे वे बच गए थे, मुझे बनानी थी उनके लिए बच्चों की खीर। तो उसके बाद में कपड़ों का जो काम था वो ख़त्म करने के बाद में उसके बाद में फिर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पर जो चावल रखे थे भिगोने में मैंने उसमें दूध डाल दिया है। दूध डालने के बाद में फिर मैं इसे गैस पर बनने के लिए रख दूँगी। कम से कम इसे बनाने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। अगर हम कच्चे चावल की खीर बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, और जो हम चावल बच जाते हैं उनकी खीर बनाते हैं तो बहुत ही जल्दी बन जाती है और आसानी से ही
बन जाती है और खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो हमेशा जब भी चावल बचते हैं तो मैं बच्चों के लिए ऐसे ही खीर बना देती हूँ। तो अर्नव आरव जो है उन्हें खीर ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, यानी कि मीठा कुछ भी होता है तो वे आराम से खा लेते हैं। इसमें ना मैं ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ नहीं डालूंगी, क्योंकि जो इसी का खाती है खीर तो वो ड्राई फ्रूट नहीं खाती है खीर में। और मैंने आपसे अपनी पहली वीडियो में बताया गाजर का हलवा बनाते हैं तो मैं उसमें भी ड्राई फ्रूट नहीं डालती। तो इसमें मैं चीनी नहीं डालूंगी, क्योंकि हम इसमें जब ये ठंडी हो जाएगी इसे शक्कर डालकर खाते हैं। क्योंकि अगर हम इसमें अंदर मीठा डाल देते हैं तो स्वाद नहीं आता है जो शक्कर डालने से खीर में आता है। ठंडी होने के बाद में हम इसे शक्कर से खाएंगे। जिसे पूरा डालना है वो पूरा डाल सकते हैं, जिसे चीनी डालनी होती है तो वे चीनी डाल देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी खीर थी वो बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी में खीर सर्व कर दी है दोनों बच्चों की, अर्नव आरव की। तो इसमें मैंने एक में खांड डाल दी है और एक में चीनी। आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया जो मेरा काम था 3:30 बजे से शाम के 7:30 या 8 आराम से बच जाते हैं। इसमें मैंने बच्चों का दूध दिया है मीठा करके, फिर उन्हें तैयार करके ट्यूशन भेजे हैं। उसके बाद में फिर मैंने दूध निकाला है और जो कपड़े थे वे तैयार करके रखे हैं। और जो मैंने खीर बनाई थी वो भी आपको दिखाया। आप भी ऐसे ही जो खीर है चावल बच जाते हैं बनाकर देखिए। तो यहाँ पर आरा वरना बता रहे हैं मम्मी आपने बहुत ही अच्छी खीर बनाई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर।